जो है दे रहा है। और दूसरी जो चीज है जो कि मुझे लगा, और वो भी इसी बात से कनेक्टेड है कि परमेश्वर जो है वो एक तरीके से हमें जो है प्रतिफल देगा, हमें रिवॉर्ड देगा। और हम जो है इस सीजन में आएंगे जब हम लोग जो है जो परमेश्वर के में हमने बोया है उसका हम रिवॉर्ड देखेंगे, है ना। चाहे वो हेल्थ में हो, फाइनेंसेस में हो, आत्मिक जीवन में हो, सेवा में हो, तो बिजनेस में हो, जॉब में हो, हम उसका प्रतिफल देखेंगे। 100% हम देखेंगे। और एक सीजन, ये सीजन आ रहा है प्रतिफल का। और उसी वजह से मैं कुछ वर्सेस में आपके सामने में लाना चाहता हूं जो कि आज मेरा वो है मत्ती 5 का 12। अगर किसी के पास बाइबल हो तो वो कृपया करके मत्ती 5 का 12 पढ़ दे। मत्ती 5 का 12। हमारे शुक्र है। तब आनंदित और मगन होना, क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा फल है, इसलिए कि उन्होंने उन भविष्यवक्ताओं को जो तुम से पहले थे इसी रीति से सताया था। जी हाँ, थैंक यू सिस्टर। सो हम यहाँ देख रहे हैं कि परमेश्वर उनको कह रहा है कि धन्य है वे लोग जो कि मेरे नाम के लिए सताए जाते हैं। और फिर वो कह रहा है कि आनंदित रहो और मगन रहो। क्यों? क्योंकि तुम्हारा जो प्रतिफल है स्वर्ग में, जो तुम्हारा रिवॉर्ड है वो महान है। और आज सुबह जो है ये वर्स मेरे जहन में आई। और जैसे कि परमेश्वर ने कहा कि हम जब विश्वास करते हैं कि परमेश्वर हमें प्रतिफल किसी बात का देगा, और अभी हम उसको देख भी नहीं रहे, तो हम जो है विश्वास को कैसे दिखाते हैं? हम विश्वास को दिखाते हैं मगन होकर और आनंदित होकर। दुखी होकर नहीं, परेशान होकर नहीं, चिंता में रहकर नहीं, पर खुश रहकर, आनंदित रहकर और मगन रहकर हम परमेश्वर को, संसार को दिखा रहे हैं कि हमें प्रतिफल मिलने जा रहा है। तो विश्वास बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। विश्वास के अलावा हमें कुछ नहीं मिलेगा। और विश्वास हमें किसी तरीके से दिखाने की जरूरत है। अगर आप यकीन कर रहे हैं कि परमेश्वर आपको चंगा करेगा, तो अभी से आप जो है आनंदित रहेंगे। आप उस बीमारी को जो है अपने ऊपर हावी नहीं होने देंगे। आप खुश रहेंगे। अगर आप यकीन कर रहे हैं कि परमेश्वर आपकी आर्थिक आवश्यकताओं को पूरी करेगा, तो अब आप उसको लेके चिंता नहीं करेंगे, आप आनंदित रहेंगे। क्योंकि जब आप आनंद कर रहे हैं तो आप ये दिखा रहे हैं कि आपको वो चीज मिलेगी, इस पृथ्वी पर भी और अनंत जीवन में भी, ना। सो जो भी चीज परमेश्वर हमें देता है वो विश्वास के द्वारा देता है। और विश्वास कैसे प्रकट होता है? आनंद के द्वारा, खुशी के द्वारा, लटकाए गए मुंह के द्वारा नहीं, पर खुशी के द्वारा, है ना। आपको मालूम है कि जब केन और हाबिल की कहानी में, जब परमेश्वर ने हाबिल के बलिदान को ले लिया और जो केन था वो दुखी हो गया, तो उसका मुंह लटका था। तो परमेश्वर ने आके उससे कहा कि तुम्हारा मुंह क्यों लटका हुआ है ना, वाई योर फेस इज डाउनकास्ट, राइट। तो परमेश्वर देख रहा है हमारे फेस को, हमारे चेहरे को, कि हमारे चेहरे पर खुशी दिख रही है कि हमारे चेहरे पर दुख दिख रहा है। क्योंकि वो दिखा रहा है कि हमको क्या मिलने जा रहा है। अगर केन के अंदर आशा होती और वो विश्वास करता कि परमेश्वर जो है वो क्षमा करने वाला है और वो एक और चांस देगा, तो वो दुखी नहीं होता, उसका चेहरा जो है वो गिरा हुआ नहीं रहता है। पर लेकिन हम लोग जो है चीजों के लिए प्रार्थना करते हैं कि हमारे जीवन में ये चीज हो सके, वो चीज हो सके, पर लेकिन तब हमारा चेहरा जो है वो गिरा रहता है। हन्ना के लिए लिखा है कि पहले वो बहुत कुड़कुड़ाती थी, रोती थी परमेश्वर के सामने, पर एक बार जब एली ने उसको बोल दिया कि जो तुमने प्रार्थना की वो सुन ली जाएगी,
तो उसपे लिखा है कि वो उसके बाद उसका कभी भी मुंह नहीं लटका, कभी भी उसके चेहरे पे जो है वो गम नहीं दिखा, क्योंकि उसने यकीन किया कि परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना को सुन लिया, है ना। तो ये जो आनंद है वो एक कनेक्टिंग पॉइंट है बहुत सारी चीजों का। अभी आप बहुत दुखी हैं और परेशान हो सकते हैं अपनी परिस्थितियों को लेके, आपके जीवन में ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जो कि कठिन है, जटिल है, पर लेकिन परमेश्वर जो है आपको चैलेंज कर रहा है कि आप आनंदित रहें, आप खुश रहें, जो हो रहा होने दीजिए, क्योंकि आप यकीन कर रहे हैं कि वो जो कुछ हो रहा है वो खत्म हो जाएगा और फिर सब सामान्य हो जाएगा। हालेलुया। ये आज जो है परमेश्वर हमें बता रहा है। इसी प्रकार से हम देखते हैं कि एक और इसी प्रकार की वर्स है, पहला पत्रस पहला अध्याय 8 और 9। पहला पत्रस पहला अध्याय 8 और 9। उससे तुम बिन देखे प्रेम रखते हो, और अब तो उस पर बिना देखे भी विश्वास करके ऐसे आनंदित और मगन होते हो जो वर्णन से बाहर और महिमा से भरा हुआ है, और अपने विश्वास का प्रतिफल अर्थात आत्माओं का उद्धार प्राप्त करते हो। जी हाँ, इसमें देखिए यहाँ लिखा है कि हम परमेश्वर को देख नहीं सकते। परमेश्वर जो है वो दिखता नहीं है। बहुत सारे लोग तो मानते भी नहीं कि ईश्वर है। पर लेकिन हम लोग विश्वास करते हैं, हम लोग ना देखी हुई चीज के ऊपर विश्वास करते हैं। और वो विश्वास का सबूत क्या है? वो परमेश्वर का उस प्रकार का आनंद है जो कि कल्पना के परे है। यानी कि वो जो है ना, हम उसको लॉजिक से एक्सप्लेन नहीं कर सकते, क्योंकि संसार जो है वो लॉजिक पे चलता है। अगर चीजें अच्छी होती हैं तो संसार जो है खुश रहता है, चीजें खराब होती हैं तो वो दुखी रहता है। पर लेकिन जो परमेश्वर का आनंद है वो डिफरेंट है। जब चीजें अच्छी होती हैं तो वो हम खुश रहते हैं, जब चीजें खराब होती हैं तब भी हम खुश रहते हैं। इनएक्सप्रेसिबल जॉय, वर्णन से परे एक ऐसा आनंद। और देखिए बहुत क्लियर है कि जो विश्वास और आनंद जो है वो एक साथ जाता है। कोई भी जन ये नहीं कह सकता है कि मैं परमेश्वर पर विश्वास कर रहा हूं और वो दुखी हो, वो डिप्रेशन में हो, वो निराशा को महसूस करे। ऐसा हो नहीं सकता। हमेशा जो है आनंद जो है वो विश्वास का जो है फ्रूट है। और हमेशा जो है विश्वास जो है वो आनंद के द्वारा दिखता है, राइट। तो जो भी चीज के लिए परमेश्वर ने प्रतिज्ञा की आपके लिए, वो जो चीज है उसके लिए आपको आनंदित रहने की होने की जरूरत है। अभी से आपको आनंदित होने की जरूरत है, क्योंकि परमेश्वर आपको ब्लेस करने जा रहा है। ये आपका तरीका है परमेश्वर को विश्वास दिखाने का। आप दुखी नहीं है। आप जब बातें कर रहे हैं तो आप दुखी नहीं है। आपके शब्दों में गम नहीं दिख रहा है, आपके शब्दों में निराशा नहीं दिख रही है, आपके शब्दों में शांति दिख रही है, आनंद दिख रहा है। और वो लोगों के सामने सबूत है कि एवरीथिंग इज इन कंट्रोल, कि हम यकीन कर रहे हैं कि सब कुछ जो है वो कंट्रोल में है ना। मुश्किल है पर सब कुछ जो है वो कंट्रोल में है। और मैं भी आज आपको चैलेंज करना चाहता हूं कि अभी से आप आनंदित होना शुरू हो, क्योंकि परमेश्वर आपको चंगा करने जा रहा है। आप आनंदित होना शुरू हो, क्योंकि परमेश्वर आपको ब्लेस करने जा रहा है। आप जो हैं उस वृक्ष के समान होने जा रहे हैं जो कि अपने ऋतु में फल को उत्पन्न करता है, राइट। आप बहुत सारे लोगों की के लिए एक आशीष का कारण होने जा रहे हैं। तो अभी से आप आनंदित हो रहे हैं, आप खुश हो रहे हैं, क्योंकि आपने उसको पहले से देख लिया, है ना। देखिए विश्वास जो है ना देखी हुई चीज का सबूत। अगर हमें कोई चीज दिख रही है तो हम मुझे विश्वास की जरूरत नहीं है। मैं जैसे कि ये मोबाइल फोन मेरे सामने है, मेरे हाथ में है, मुझे विश्वास करने की जरूरत नहीं है कि ये मोबाइल फोन है। आप जब इस मोबाइल फोन को देख रहे हैं तो आपको विश्वास करने की जरूरत नहीं है कि ये मोबाइल फोन है, क्योंकि ये तो दिख रहा है। पर बाइबल में हर एक चीज जो है वो अदृश्य है। परमेश्वर अदृश्य है। अ, जो परमेश्वर की चंगाई है वो अदृश्य है।
जो भी परमेश्वर ने प्रतिज्ञाएं की वो अभी अदृश्य हैं, जो वचन में प्रतिज्ञाएं हैं वो अदृश्य है। इवन हमारा अनंत जीवन जो है वो अदृश्य है, अभी हमने नहीं देखा है वो अनंत जीवन। हमारा उद्धार जो है वो अदृश्य है, उसको अभी तक हमने नहीं देखा है ना। परमेश्वर की आशीषें अभी अदृश्य हैं, उसको हमने अभी पूरा नहीं देखा है। इवन यीशु मसीह ने ज्यादातर चमत्कार जो है वो इसी प्रकार से किया। मैं उस दिन बता रहा था कि रोटी को जब गुणा किया तो असल में किसी जो लोग खा रहे थे उनको मालूम भी नहीं था कि रोटी गुणा है। मुझे लगता है वो लोग सोच रहे थे कितना है शायद। वो सारा जो था अदृश्य था, वो विश्वास पे वो काम कर रहा था, राइट। सो हमको विश्वास जो है अदृश्य चीजों के लिए चाहिए। तो यही चीज बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि कई बार हम लोग को दिखता नहीं, हम निराश हो जाते हैं। पर हमें यही समझना है कि विश्वास जो अदृश्य चीजों के लिए है, जो चीजें नहीं दिख रही हैं उनके लिए है। और वो विश्वास हम कैसे दिखाएंगे? आनंद के द्वारा। हम आनंदित हैं कि सब कुछ कंट्रोल में होगा, सब परमेश्वर जो है अपने कब्जे में रखा हुआ है, और जो कुछ भी उसने कहा है वो सब पूरा होने जा रहा है। हम बिल्कुल भी चिंतित नहीं है उस बात को लेकर, है ना। कोई भी परेशानी है तो हम चिंतित नहीं है। हम जो है वो खजूर के पेड़ के समान है, चाहे आंधी आ जाए, तूफान आ जाए, कुछ भी हो जाए, उगता रहेगा। ओके, हम उसके समान है। और परमेश्वर ने आपके पूरे जीवन को अब कंट्रोल में रख रखा है ना। तो हर एक चीज जो परमेश्वर ने कही है वो पूरी होगी। हर एक चीज जो परमेश्वर ने आपको प्रतिज्ञा दी है वो पूरी होगी। हर एक भविष्यवाणी जो परमेश्वर ने आपको दी है वो पूरी होगी। ऐसा ऐसा कभी नहीं होगा कि वो चीज पूरी ना हो, राइट। सो हमको क्या करना है? आनंदित रहना, हमें खुश रहना है, जो कुछ भी हो जाए हमें खुश रहना है। यही एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है ना। फिर जो है मैं एक और जो वर्स है, मैं चाहता हूं कि फिलिपियों उसका 3 अध्याय 1 और 2, फिलिपियों 3 अध्याय 1 और 2 कोई कृपया करके कोई पढ़ दे। इसलिए हे मेरे भाइयों इसलिए हे मेरे भाइयों, प्रभु में आनंदित रहो। वे ही बातें तुमको बार बार लिखने में मुझे तो कोई कष्ट नहीं होता, और इसमें तुम्हारी कुशलता है। कुत्तों से चौकस रहो, उन बुरे काम करने वाले से चौकस रहो, उन काट कूट करने वाले से चौकस रहो। जी सिस्टर, पहली आयत एक बार फिर से पढ़ देंगे? इसलिए हे मेरे भाइयों, प्रभु में आनंदित रहो। वे ही बातें तुमको बार बार लिखने में मुझे तो कोई कष्ट नहीं होता, और इसमें तुम्हारी कुशलता है। जी हाँ, ठीक है, इसमें तुम्हारी कुशलता है। जो मेरा इंग्लिश ट्रांसलेशन में कि इसमें तुम्हारी सुरक्षा है। ओके, सेफ गार्ड है। तो पौलुस जो है ना वो कह रहा है कि देखो तुम निराश बिल्कुल ना हो, क्योंकि उस समय सताव बहुत था। फिलिपियों में शायद 2 या 3 बार जो है ये शब्द बार बार हुआ है कि आनंदित रहो। मैं फिर से तुमसे कहता हूं आनंदित रहो। नियरली हर चैप्टर में पौलुस जो है फिलिपियों की पत्रिका में इस बात को कह रहा है कि आनंदित रहो, और फिर से मैं कह रहा हूं आनंदित रहो, इसमें तुम्हारी कुशलता है, इसमें तुम्हारी सुरक्षा है। ओके, तो वो क्यों कह रहा था? क्योंकि उसको मालूम था कि जो परमेश्वर का जो आनंद है वो हमें शैतान के आक्रमणों से सुरक्षा देता है, वो हमें कुशलता देता है। कुशलता का मतलब क्या है वैसे? कोई जन एक्सप्लेन करेगा क्या होता कुशलता? कि सब कुछ अच्छा रह रहा है, राइट, है ना, सब कुछ कुशल मंगल रहे, यही उसका मीनिंग है। तो उसका मतलब है कि अगर हम चाहते हैं कि हमारे जीवन में चीजें कुशल रहें और हम सुरक्षित रहें, तो हमें आनंदित होना है। और फिर से पौलुस कह रहा है कि मैं कह रहा हूं तुमसे आनंदित। ये बड़ी वैसी बात है। देखिए, उसने नहीं कहा, ये नहीं कहा कि तुम आनंदित रहो, कह रहा है मैं तुमसे कह रहा हूं आनंदित रहो, और मैं फिर से कहता हूं कि आनंदित रहो। इसलिए हम लोग वो गीत गाते हैं ना, रिजॉइस इन द लॉर्ड ऑलवेज। रिजॉइस का मतलब क्या है? बार बार आनंदित रहो, बार बार आनंदित रहो। ओके,
क्योंकि इसमें तुम्हारी सुरक्षा, इसमें तुम्हारी कुशलता है। क्योंकि उसको ये बात मालूम थी कि शैतान उनको आक्रमण कर रहा है, क्योंकि जो नेक्स्ट वर्स है वो बोल रहा है कि वो कुत्तों के बारे में कह रहा है। और वो यहाँ पे कुत्ते जो हैं वो लोगों को दिखा रहे हैं जो कि दुष्ट आत्माओं के द्वारा कंट्रोल्ड है, जो कि फिलिपियों की कलीसिया में जो है गलत शिक्षाओं को ला रहे थे, और वो परमेश्वर के आनंद को चुराना चाह रहे थे। और उसने कहा कि अगर तुम जो ये कुत्ते जो हैं इनसे सावधान रहना चाहते हो तो तुम्हें आनंदित रहना पड़ेगा, है ना। शैतान जो है वो एक डॉग के समान है, क्योंकि वो नाश करने आता है, वो काटने आता है। एक भेड़िया के समान है, वो नाश करने और काटने के लिए आता है। तो वो सबसे पहली चीज जो हमारे जीवन में आक्रमण करता है वो हमारे आनंद को आक्रमण करता है, क्योंकि उसको मालूम है कि अगर आनंद खत्म हो गया तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। अगर आनंद खत्म हो गया तो वो बुलेट प्रूफ खत्म हो जाएगा। जैसे कि जो सैनिक होते हैं वो बुलेट प्रूफ जैकेट पहनते हैं, ताकि अगर कोई गोली मारे तो गोली उनको लगे ना, क्योंकि बुलेट प्रूफ जैकेट जो है बहुत स्ट्रांग होती है। वैसे ही जो परमेश्वर का आनंद है वो बुलेट प्रूफ जैकेट के समान है। वो हमारी आत्मा को प्रोटेक्ट करता है शैतान के आक्रमणों से, राइट। सो क्या वो कह रहा है कि पौलुस कह रहा है कि तुम आनंदित रहते रहो। कुत्ते तुम्हारे पर आक्रमण करेंगे, तुम आनंदित रहो। सेकंड टाइम आक्रमण करेंगे, फिर आनंदित रहो। तुम अपने आनंद को खत्म ना करो, आनंद को जो है खत्म ना करो, चाहे कुछ भी हो जाए। ऑलवेज बी इन द जॉय ऑफ द लॉर्ड, क्योंकि मैंने आपको कहा कि आनंद जो है वो विश्वास का स्वरूप है, और विश्वास के अलावा हमको कुछ नहीं मिलेगा। देखिए, अभी इससे पहले हमने जो पहला पत्रस में पढ़ा उसमें लिखा है कि विश्वास का प्रतिफल जो है वो उद्धार है। इसका मतलब है कि हर एक चीज विश्वास का प्रतिफल है, चाहे वो उद्धार है, चाहे वो चंगाई है, चाहे वो आशीषें हैं। हर एक चीज का प्रतिफल जो है वो क्या है? विश्वास है। और हम विश्वास जो है परमेश्वर के आनंद के बिना हम दिखा नहीं सकते हैं। चाहे कितनी बड़ी प्रॉब्लम आ जाए, कितनी बड़ी जो है समस्या आ जाए, हम आनंदित हैं, हम खुश हैं, है ना। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट, और इस चीज को पौलुस जो है बहुत क्लियरली बोल रहा है ना। मैं पर्सनली बिलीव करता हूं कि अगर आप अपने जीवन में खुश रहना शुरू करें और कुड़कुड़ाना बंद कर दें, दुखी होना बंद कर दें, डिप्रेस्ड होना बंद कर दें, तो आपने जो है ऑलरेडी 70% लड़ाई जीत ली है ना। यही चीज मैं बताना चाहता हूँ, राइट। और हम आनंदित हैं क्योंकि हमारे पास एक आशा है। हम जब वचन को पढ़ रहे हैं तो हमको प्रतिज्ञा मिल रही है, और हम आनंदित हैं क्योंकि वो चीजें पूरी होंगी, क्योंकि परमेश्वर विश्वास योग्य है। हम आनंदित हैं क्योंकि परमेश्वर जो है वो कुछ चीजों के लिए हमसे पहले से बात करता है ना। आज भी सुबह परमेश्वर ने मुझे जो है अगले अगले कुछ महीनों के लिए एक प्रतिज्ञा दी। बहुत क्लियर परमेश्वर ने कुछ बोला मुझे, राइट। और जब मैंने वो सुना तो मैं आनंद से भर गया, और मेरे अंदर का सारा टेंशन दूर हो गया, है ना। कोई टेंशन नहीं था, क्योंकि परमेश्वर ने बोला कि वो होगा तो वो होगा, 100% होगा। परमेश्वर करेगा उसको, परमेश्वर ने कहा है ना। मैंने इस टेस्टमनी को कई बार दिया है कि जब कोविड हो रहा था तो अ, जिस दिन प्रधानमंत्री जो थे उन्होंने बोला कि कल से लॉकडाउन होगा, और 2-3 महीने के लिए सब लोग घरों के अंदर रह गए, तो उस दिन सुबह सुबह जो है मैं डर गया, क्योंकि उसका मतलब तब चर्चेज नहीं होंगी, लोग जॉब्स को ऑलरेडी खो रहे थे, क्योंकि यहाँ पे नोएडा में सब लोग जो थे वो मतलब जॉब्स में थे, स्टूडेंट्स थे। और मैं उस समय चर्च के साथ वर्क कर रहा था, तो मैंने यही सोचा कि अब तो चर्च के लिए भी मुश्किल होगा कि वो सैलरी दे मुझे। और मैं जो था इस बात को लेके थोड़ा परेशान था कि हम क्या करेंगे, हम लोग के घर का रेंट बहुत ज़्यादा था। और मैं उस दिन जब ऐसी मैं अन्य भाषा में प्रार्थना कर रहा था, और परमेश्वर ने मुझको बहुत ही क्लियर, स्पष्ट रूप से मुझे प्रतिज्ञा दी। मैंने एक्चुअली परमेश्वर से प्रार्थना भी नहीं करी थी, पर परमेश्वर ने बहुत स्पष्ट रूप से मुझे प्रतिज्ञा दी कि तुम चिंता ना करो,
अकाल के समय में तुम ज्यादा ज्यादा जो है ब्लेस्ड हो गए, ज्यादा आशीषित हो गए, तुम ज्यादा जो है समृद्ध हो गए अकाल के समय। ये मुझे बाइबल की एक वर्स मिली, एक जगह लिखा है ना भजन संहिता में, कि जो धर्मी होते हैं वो अकाल के समय में वो जो है प्रॉस्पर करते हैं। राइट। वो चीज परमेश्वर ने मुझको दी, और मैंने जो है उस बात को यकीन किया। मैंने अपनी वाइफ को भी शेयर किया, मैंने कहा मैं चिंता नहीं करने जा रहा हूँ, परमेश्वर हमारी सुधि लेगा। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि उसके बाद जो है ना, वो एक साल जो कोविड का था, मैंने अपने लाइफ में सबसे ज्यादा पैसा कमाया। उसका एक रीजन था कि मेरे पास कुछ था नहीं करने के लिए, बाहर हम जा नहीं सकते थे, तो यहाँ पे बहुत सारे हमारे मेरे मतलब यहाँ पे ग्रेटर नोएडा में ना बहुत सारे कोरियन लोग रहते हैं, क्योंकि यहाँ पे एलजी और सैमसंग की कंपनियां हैं। सो अब उनको, उनके पास भी कुछ नहीं था। तो किसी ने बोला भाई कि यार अर्पण, तुम इंग्लिश बहुत अच्छी बोलते हो, तुम हमको इंग्लिश सिखा दो ऑनलाइन। तो मैंने कहा ठीक है। सो क्या हुआ कि मैंने इंग्लिश सिखाना शुरू करा। तो एक दो लोगों को बहुत अच्छा लगा, उनके बच्चों की इंग्लिश इंप्रूव हो गई, तो और लोग आने लगे। तो मैं जो था, ये जो था आखिरी में जो है, एक दिन में मैं जो था कम से कम जो था 5-6 घंटे जो है मैं ऑनलाइन बैठा रहता था, और मैं लोगों को इंग्लिश सिखा रहा था, जो कि बहुत आसान काम था, और बहुत फ्री का टाइम भी था मेरे पास। उसके अलावा प्रार्थना के लिए बहुत समय था हमारे पास, क्योंकि कहीं जा नहीं सकते थे, और ऑनलाइन मिनिस्ट्री भी चल रही थी। इन दी एंड जो है मैंने इतना अर्न किया उस चीज से कि मैंने अपने लाइफ में उतना अर्न नहीं किया। राइट। और परमेश्वर ने अपनी प्रॉमिस को पूरा किया। उसने जो कहा वो हुआ, कि अकाल के समय में हम प्रॉस्पर करेंगे। हम जो है उस खजूर के पेड़ के समान होंगे, जो कि जो है डेजर्ट में भी वो जो है फलता फूलता है ना। आप संसार में क्या हो रहा है उससे चिंता मत करिए, ये जो इंडिया पाकिस्तान का युद्ध है उससे चिंता मत करिए, शेयर मार्केट से चिंता मत करिए, नौकरियां हैं या नहीं है उससे चिंता मत करिए। ये सब हमारे लिए नहीं है, हम लोग इसके लिए क्रिएट नहीं करेगा। ठीक है। ये संसार के लिए है, हमारे लिए नहीं है। ओके। तो ये महंगाई महंगाई जो है ये सब संसार के लिए है। ओके। मैं एक्चुअली मैं इस बात को रियली में बिलीव करता हूँ, ये संसार का जो है सिस्टम है, और अगर हम संसार में नहीं हैं, हम यीशु मसीह में, तो इसका कोई भी इम्पैक्ट हमारे जीवन के ऊपर नहीं होने जा रहा। हमारा सिस्टम अलग है। ठीक है। हमारा सिस्टम अलग है। तो हम जो है उन चीजों से नहीं डरेंगे जिन चीजों से संसार के लोग डरते हैं। ठीक है? हम लोग जो है प्रॉस्पर करेंगे जब चीजें खत्म होने पर है। और बाइबल में हम इस बात को देखते हैं। देखिए, स्टार्टिंग से हम इस बात को देखते हैं। हम देखते हैं कि इब्राहिम जो था, जहां जब अकाल पड़ता था तब वो ज्यादा ब्लेस्ड हुआ, क्योंकि अकाल के समय पहले तो वो जो है मिस्र गया। तो वो जो है, जो फिरौन था, उसको सारा पसंद भी उसने रख लिया। बाद में परमेश्वर ने फिरौन को कहा कि भाई तुमने एक दूसरी की पत्नी को क्यों रखा, तो वो डर गया। तो उसने कहा भाई ले लो, और उसके साथ उसको और पैसा पैसा भी दिया है इब्राहिम को। तो जब पूरा देश जो था अकाल में था, इब्राहिम जो था प्रॉस्पर करा। तो 2 टाइम ऐसा हुआ इब्राहिम के साथ कि वो जो है अकाल के समय उसने प्रॉस्पर किया। इशाक के साथ भी सेम चीज हुई, कि अकाल के समय उसने ज्यादा प्रॉस्पर किया, है ना। यूसुफ के साथ ये हुआ। यूसुफ जो था संसार का सबसे सामर्थी व्यक्ति कब बना, जब 7 साल का अकाल था, तब वो ऊपर उठा, क्योंकि उसके पास सोल्यूशन था। राइट। उसके उसके पास संसार का सारा गेहूं था उसके हाथ में, है ना। तो हम क्या देखते हैं कि हर एक जन बाइबल में जो प्रॉस्पर हुआ, वो प्रॉस्पर तब हुआ जब जब संसार में जो है अकाल पड़ा हुआ, जब संसार में जो है चीजें जो थी बदतर हो रही थी, तो उस परमेश्वर के लोग जो थे वो प्रॉस्पर हो रहे थे। जब संसार में लोग जो थे वो मारे जा रहे थे, तो परमेश्वर के लोग जो थे वो प्रोटेक्टेड थे, है ना। मतलब पूरे बाइबल में हम इस चीज को देखते हैं, हम यिर्मयाह के जीवन में देखते हैं। यिर्मयाह का जीवन बहुत इंटरेस्टिंग था। परमेश्वर ने यिर्मयाह को पहले ही कह दिया कि तुम इन लोगों से डरो नहीं, ये लोग कुछ नहीं कर पाएंगे तुम्हारा।
पर हम जब यिर्मयाह के बारे में हम देखते हैं तो आखिरी में क्या होता है कि नबूकदनेस्सर आक्रमण करने जा रहा था, और ऐसा कुछ हुआ कि जो इजराइल का राजा था उसने जो है यिर्मयाह को उसी समय जेल में डाल दिया, उसको जेल में डाल दिया था, उसको कुएं में डाल दिया था। तो क्या हुआ कि जब नबूकदनेस्सर ने आक्रमण किया और सबको वो मार रहा था, यिर्मयाह बच गया क्योंकि वो जेल में था। राइट, क्योंकि जेल में नबूकदनेस्सर नहीं मारा, उसने सोचा होगा कि भाई इसको क्या मारूं मैं। राइट, तो वही एक व्यक्ति था जिसको, इवन मैं आपको बताऊं कि यिर्मयाह ही एक व्यक्ति था जिसको खाना मिल रहा था जब इजराइल में जो अकाल पड़ा हुआ था। जो हम पूरे बाइबल में इस चीज को देखते हैं कि परमेश्वर के लोग तब प्रॉस्पर कर रहे थे जब अकाल पड़ रहा था। राइट, अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि आखिरी के दिनों में जो है बहुत स्ट्रेस आने जा रहा है। लिखा है, पौलुस ने एक जगह कहा कि आखिरी के दिन जो है वो कठिन होंगे। इंग्लिश में है कि दे विल बी स्ट्रेसफुल डेज, कि बहुत स्ट्रेस वाले होगा। राइट, आप देखिए, मतलब मैं आपको बताऊं कि शायद लखनऊ में वो बात नहीं पता चलती है, पर आप जो है, आप अगर दिल्ली साइड में आओ, ये बड़े बड़े शहरों में जाओ, तो आपको पता चलेगा कि लोग कितना स्ट्रेस्ड हैं। मतलब एक एक दिन में 12 12 घंटे जॉब कर रहे हैं। मैं यहाँ से लोगों को जानता हूँ जो कि ग्रेटर नोएडा से गुड़गांव रोज ट्रैवल करते हैं, 2 घंटा ट्रैवल करते हैं, 2 घंटा आते हैं, और ऑफिस में वो जो है 12 घंटा रहते हैं। वो कभी अपने बच्चों से मिलते ही नहीं है। जब वो उठते हैं सुबह और ऑफिस में, बच्चे सो रहे होते हैं, जब वो वापस आते हैं तो बच्चे सो रहे होते हैं। राइट, फिर जो है लोगों के ऊपर इतना, हर एक चीज के लिए लोगों ने ईएमआई ले रखा है, क्योंकि अब वो टाइम चला गया कि लोग जो हैं हार्ड कैश के द्वारा सिंपली चीज को कोई खरीद सके। तो क्या है, हर एक चीज के लिए, घर खरीद रहे हैं उसके लिए ईएमआई ले रखा है, कार खरीद रहे हैं उसके लिए ईएमआई ले रखा है। और मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ईएमआई लेना कोई गलत बात है, पर मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि हर एक चीज के लिए ले रखा है, तो हर महीने उनका वो कट रहा है, और बीच में जॉब चली गई तो फिर और स्ट्रेस हो गए। है ना, लोग जो है स्ट्रेस में जा रहे हैं। सो जो है वो, अब हम देखें कि जॉब्स जो हैं मार्केट में नहीं है। ये बहुत बड़ी बात है कि जॉब्स जो हैं वो मार्केट में अब खत्म हो गई हैं। राइट, अब जो है इवन अमेरिका जाना जो इतना कठिन हो गया है, नियरली खत्म हो गया अमेरिका जाना। कि जिस प्रकार के चीजें ट्रम्प कर रहे हैं, उन्होंने अब वीजा नहीं दे रहे हैं। राइट, तो पहले ये था भाई कि कोई अच्छा पढ़ लिख ले, आईआईटी में पढ़ ले, आईआईएम में, उसको जॉब मिल जाएगी अमेरिका। अब नहीं होगा वो, अब नहीं हो रहा, उतना नहीं होगा। तो अब क्या है कि बहुत ज्यादा स्ट्रेस है ना? अभी अभी आपको मालूम होगा कि चीजें जो हैं वो इवन बदतर हो सकती हैं। जैसे कि अभी जो ट्रम्प और जो इंडिया के बीच में एक लेन देन हो रहा है, वो ये है कि अ, ट्रम्प ने कहा है कि अमेरिका के किसी भी प्रोडक्ट के ऊपर आप जो है टैरिफ नहीं लगाएंगे, है ना। तो जैसे कि उदाहरण के लिए क्या है कि हमारे इंडियन मार्केट में, मैं सोचता हूँ भाई रवि भी जानते होंगे क्योंकि वो ऑटोमोबाइल सेक्टर से हैं। तो इंडियन मार्केट में क्या है कि जैसे महिंद्रा की गाड़ियां, टाटा की गाड़ियां, मोटरसाइकिल्स जो हैं जो इंडिया में बन रही हैं, गवर्नमेंट उससे उस पर बहुत कम टैक्स लगाती है, मतलब कंपैरेटिवली। पर लेकिन अगर वही गाड़ियां जो हैं अम, वो हम अमेरिका से इंपोर्ट करते हैं, तो गवर्नमेंट उसके ऊपर 100% टैक्स लगाती है। और अमेरिका जो है इंडिया के प्रोडक्ट्स के ऊपर उस प्रकार से टैक्स नहीं लगाता। वो इसलिए ताकि इंडिया में रोजगार बढ़ सके। अभी जो डील बन रही है उसमें यह है कि जो प्रेशर है इंडिया के ऊपर वो ये है कि उन टैक्सेस को हटाया जाए, ताकि जो अमेरिकन प्रोडक्ट्स हैं वो सीधे बिक सके इंडिया में, है ना। अगर वो चीज होती है, सो आप सोचिए कि उससे कितना बड़ा इम्पैक्ट होगा, क्योंकि
जो अमेरिकन कार होंगी, मोटरसाइकिल्स होंगी, वो लिटरली उतनी ही चीप हो जाएंगी जितनी कि इंडियन कार और मोटरसाइकिल्स है। तो एक बहुत बड़ा डिसरप्शन हम देख रहे हैं होगा। इवन मैं आपको छोटी सी बात बताऊं, चिकन को लेकर, अमेरिका जो है चिकन बहुत प्रोड्यूस करता है, पर इंडिया ने उसके ऊपर टैक्स लगा रखा है, कुछ 150% कुछ टैक्स लगा रखा है, कि ताकि इंडिया में जो लोग पोल्ट्री फार्मिंग कर रहे हैं वो जो है वो उनको नुकसान ना हो। तो अब उनके ऊपर प्रेशर है कि वो हटा दो। अगर उन्होंने हटा दिया तो पूरा इंडिया का जो मार्केट है वो अमेरिकन चिकन से भर जाएगा। तो उससे कितना नुकसान होगा हमारे किसानों को। खेती बाड़ी में बहुत सारी चीजें हैं जो कि अमेरिका में वो लोग क्योंकि टेक्नोलॉजी यूज करते हैं तो वो बहुत चीप होती हैं, गेहूं से लेकर, चावल से लेकर, कॉर्न से लेकर। तो इंडिया ने उस सब चीजों के ऊपर टैक्स लगा रखा है ताकि जो हमारे किसान हैं उनको हो सके। पर लेकिन अभी जो डील बन रही है उसमें ये है कि वो सारे टैक्स हटेंगे। और बड़ी अमेजिंग बात यह है कि मतलब हम पूरे, अब मैं यही बताना चाहता हूँ दैट दूसरे कंट्री के साथ भी सेम हो रहा है, पर लेकिन दूसरे कंट्री वाले थोड़ा सा दिलेरी दिखा रहे हैं लड़ने पर। हमारे जो नेता हैं वो झुकने के लिए रेडी हैं। इससे पहले कि टैक्स लगे वो कह रहे हैं कि हम झुक जाएंगे, है ना। अब चाहे वो न्यूज में दिखा रहे हो कि बहुत चौड़ा सीना है, ये है वो है, पर रियलिटी जो है कुछ और है। राइट। तो आप अगर सोचो तो उस हिसाब से जो है बहुत चीजें ऊपर नीचे हो सकती हैं आने वाले दिनों में हमारे कंट्री के अंदर। तो पर लेकिन हम मसीह जो लोग हैं हमको चिंता नहीं करने की जरूरत, क्योंकि हम उस सिस्टम का पार्ट नहीं है। और हम लोग जो है प्रॉस्पर करेंगे जब लोग जो हैं वो परेशान होंगे, क्योंकि वो सिस्टम हमारे लिए क्रिएटेड नहीं है। हमको बस आनंदित रहना है, हमको खुश रहना है। लोग पूछेंगे भाई खुश क्यों है, सब कुछ गड़बड़ चल रहा है, खुश हो तुम? तो हमें कहना है कि हमारा परमेश्वर जो है वो सब चीज की सुधि लेगा, है ना। मैं आपको ये की दे रहा हूं, इस कुंजी को पकड़े रहिए, कभी डिप्रेस्ड ना होइए, कुछ भी हो जाए खुश रहिए, आनंदित रहिए। इवन मैं आपको बताऊं कि सिर्फ प्रार्थना में नहीं, उसमें नहीं, पर लेकिन इवन जो है जीवन में अच्छा खाना खाइए, है ना, अच्छा अच्छा कपड़े पहनिए, आनंदित रहिए, क्योंकि आप परमेश्वर का आनंद दिखा रहे हैं। एक्चुअली में एक जो जगह है वो नेहमिया, उसका 8वां अध्याय 8 से लेके 12, कोई चलिए हम लोग उसको पढ़ लेते हैं। नेहमिया 8वां अध्याय 8 से लेके, कोई 12 पढ़ देगा, थोड़ा सा लंबा पैसेज है। नेहमिया 8वां अध्याय 8 से लेके 12। नेहमिया 8वां अध्याय 8 से लेके 12। उन्होंने परमेश्वर की व्यवस्था की पुस्तक से पढ़कर अर्थ समझा लिया और लोगों ने पाठ को समझ लिया। तब नेहमाया जो अधिपति था और एजरा जो याजक और शास्त्री था और जो लेवी लोगों को समझा रहे थे, उन्होंने सब लोगों से कहा, आज का दिन तुम्हारे परमेश्वर यहोवा के लिए पवित्र है, इसलिए विलाप न करो और न रो, क्योंकि सब लोग व्यवस्था के वचन सुनकर रोते रहे। फिर उसने उनसे कहा, जाकर चिकना चिकना भोजन करो और मीठा मीठा रस पियो, और जिनके लिए कुछ तैयार नहीं हुआ उनके पास भोजन सामग्री भेजो, क्योंकि आज का दिन हमारे प्रभु के लिए पवित्र है। और उदास मत रहो, क्योंकि पर यहोवा का आनंद तुम्हारा दृढ़ गढ़ है। आमेन, हालेलुया। देखिए, आज पापा ने ये बात एक बोली ना कि हम लोगों को कंडेम्ड फील नहीं करना है, गिल्ट में नहीं रहना है। तो यहाँ पे क्या हो रहा था कि जब नेहमिया ने वचन का पढ़ना शुरू किया, लोगों ने सुना तो उन्होंने देखा कि उन्होंने कितने बड़े पाप किए और वो रोने लगे। तब जो है उन्होंने बोला कि रो नहीं, आज ये रोने का दिन नहीं है, ये आनंदित होने का दिन है। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि असल में हम लोग जो है ना कई बार
जो लोग बहुत रोते हैं और जो बहुत उदास रहते हैं, हम सोचते हैं बड़े आत्मिक हैं वो लोग। है ना। आप आप खास तौर से ना साउथ इंडिया में आप जाओगे तो वहां पे आप देखोगे कि जो सबसे ज्यादा आत्मिक लोग होते हैं, वो कपड़े भी बिल्कुल सफेद रंग के पहनेंगे, कोई मेकअप नहीं करेंगे, दुखी दिखाएंगे, इवन क्रिसमस नहीं सेलिब्रेट करेंगे कि बाइबल में कहीं नहीं लिखा है, केक नहीं खाएंगे, ईस्टर सेलिब्रेट नहीं करेंगे कि बाइबल में कहीं नहीं लिखा है ना। तो हर चीज में क्या है, उदास है, बस उदास है। तो यहाँ क्योंकि हमने कनेक्ट किया है कि अगर मैं उदास हूं, दुखी हूं, रो रहा हूं, तो मैं बड़ा पवित्र हूं। तो यहाँ बड़ी अजीब सी बात है, नेमिया उनको कह रहा है कि आज रो नहीं, क्योंकि आज पवित्र दिन है, आज आनंदित रहो। हम कभी भी पवित्रता को जो है आनंद से कनेक्ट नहीं करते, हमेशा पवित्रता को हम जो है उदासी से कनेक्ट करते हैं। तो यहाँ पे वो कह रहा है कि आज ये पवित्र दिन है, ये परमेश्वर का दिन है, दुखी ना हो, खुश हो, आनंदित रहो। है ना। जो है रो नहीं तुम लोग। फिर जो है वो कहता है कि हिंदी में बड़ा अच्छे से आया एक्चुअली में कि वो खाने में कि चिकनी चिकनी चीजें खाओ, मीठी मीठी चीजें तुम खाओ। है ना। तो क्या है कि वो ये कह रहा है कि तुम दिखाओ भाई, तुम आनंदित हो, कैसे दिखाओगे, अच्छा खाना खाओ, और बोल रहा है कि दूसरों को अच्छा खाना भेजो। है ना। तुम दिखाओ अपने जीवन में कि तुम खुश हो। देखिए, जब डिप्रेशन होता है ना किसी को, तो सबसे पहली चीज आदमी क्या करता है, खाना खाना बंद कर देता है। राइट। जब हम दुखी होते हैं तो हम खाना खाना बंद कर देते हैं। पर लेकिन हमें ऐसा नहीं करना है। हम जब उपवास का अपना समय है, पर खाने का भी अपना समय है। और जब हम चिंता हो रही है जीवन में, सब उल्टा पुल्टा है, पर हम जब इंजॉय कर रहे हैं लाइफ को, हम शैतान को दिखा रहे हैं कि हम परेशान नहीं हैं। राइट। और फिर आखिरी में नेमिया उनको बहुत क्लियर वर्ड्स दे रहा है, वो कह रहा है कि यहोवा का आनंद है तुम्हारी ताकत। राइट। यहोवा का आनंद हमारी ताकत है। और यही चीज पौलुस ने कहा ना, तुम्हारी कुशलता के लिए जो है आनंदित रहो। यहोवा का आनंद जो है हमारी ताकत है, वो विश्वास का स्वरूप है ना। सो अगर हम यकीन कर रहे हैं कि हम पवित्र हैं, तो हम आनंदित रहें, हम दुखी ना रहें। चर्च जो है वो जो है दुखी होने का जगह नहीं है, वो आनंदित होने का जगह है, खुशी खुशी सेलिब्रेट करने की जगह है ना। सो हम क्या देख रहे हैं कि ये चीजें, इवन देखिए, मैं जो ना वही मैं भजन 23 में, भजन संहिता 23 में भी पौलुस जो है वो कुछ इस प्रकार से बोल रहा है। मैं जो भजन संहिता 23 को आपके सामने ओपन करूंगा। और यहाँ पे जैसे कि हम देखते हैं, जो 5वीं आयत है ना, वो लिखा है कि यू प्रिपेयर अ टेबल बिफोर मी इन द प्रेजेंस ऑफ माई एनिमीज, कि मेरे दुश्मनों के सामने तू मेरे लिए मेज बिछाता है। यू अनॉइंट माई हेड विथ ऑयल, कि मेरे सर को तू तेल से मलता है, और मेरा जो प्याला है वो उमड़ रहा है ना। यहाँ पे मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि दाऊद ये बताना चाह रहा है कि जब मेरे दुश्मन मुझको आक्रमण करते हैं, तो मैं क्या करता हूं। मैं जो हूं उस समय परमेश्वर की बिछाई हुई टेबल पर मैं खाता हूं। है ना। अगर हमें अभी मालूम चल जाए कि हमारे घर के चारों तरफ दुश्मन खड़े हैं, हमको मारने के खड़े हैं, तो हम लोग कभी सोचेंगे नहीं कि हम उस समय खाना खाएं। हम उस समय कभी सोचेंगे नहीं कि हम जो है बैठ के हम लोग फूड खाएं। पर लेकिन हम जो है जब खा रहे हैं उस चीज को, तो हम अपने दुश्मनों को दिखा रहे हैं कि हम तुमसे डरते नहीं हैं, हम परमेश्वर के ऊपर भरोसा कर रहे हैं, हम चिंतित नहीं है। ओके। इसीलिए हम पवित्र भोज ले रहे हैं। जब हम पवित्र भोज ले रहे हैं, तो हम परमेश्वर के सामने भी ले रहे हैं, पर हम शैतान के सामने भी ले रहे हैं, क्योंकि हम शैतान को ये दिखा रहे हैं कि मैं तुम्हारे आक्रमणों से परेशान नहीं हूं। मैं जो हूं, अब मैं ये चीज को खा रहा हूं, इसको पी रहा हूं, मैं विश्वास कर रहा हूं, और मेरा प्याला उमड़ रहा है ना। और वही चीज नेहमिया बोल रहा है कि जो जो चारों तरफ हो रहा है, हम उसको देख के घबराए ना। हम जो है अपने जीवन में परमेश्वर के आनंद को दिखाएंगे, है ना। और जैसे जैसे वो आनंद बढ़ेगा, हम जो है उस वृक्ष के समान होंगे, जो कि नदियों के किनारे लगाया गया है।
जिसके फल जो है वो उसके ऋतु में उगते हैं। ये परमेश्वर हमसे ये बात बोल रहा है। यस बात, यस बात। आइए हम लोग प्रार्थना करें। आज जो है परमेश्वर हम लोग के जीवन में डिप्रेशन के, उदासी के गढ़ को तोड़ रहा है अपनी पवित्र आत्मा के द्वारा। वो जो है हर एक प्रकार के निराशा के गढ़ को हमारे जीवन में तोड़ा है। हालेलुया। वो तोड़ रहा है हर एक प्रकार के निराशा के बंधन को, हर एक प्रकार के डर के बंधन को हमारे जीवन में तोड़ रहा है, और उसकी जगह वो हमें अपने आनंद से भर दे रहा है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो परमेश्वर का जो आनंद है वो इवन छुटकारे का चिन्ह है। क्योंकि हम प्रेरितों के काम में देखते हैं कि जब फिलिपुस जो है समारिया गया तो वहां पे लिखा है कि उसने लोगों के अंदर से दुष्ट आत्माओं को निकाला, और उसके नेक्स्ट वर्स में लिखा है कि पूरा शहर जो है वो आनंद से भर गया। जब हम लोग आनंदित होते हैं तो वो चिन्ह, ये बात का चिन्ह है कि हमें छुटकारा मिला है, कि दुष्ट आत्माएं हारी हैं। और दुष्ट आत्माएं 100% हारी हैं, और परमेश्वर वो आनंद से आपको और मुझको भर रहा है। वो आनंद से आपको और मुझको भर रहा है इस समय। निराश ना हो, आनंदित रहें। सब कुछ जो है परमेश्वर सही करने जा रहा है, और शांति में हम लोग जो है ग्रो करेंगे। परमेश्वर में हम ग्रो करेंगे। हम धन्यवाद देते हैं यीशु मसीह समय के लिए। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। जी हाँ पापा। यस, थैंक यू। मैं आखिर में वो गाना गाएं, वो मेरा आनंद है। क्या है वो गाना? प्रभु का आनंद है, प्रभु का आनंद है ताकत। दूसरे वक्त हम दान भी दे सकते हैं। प्रभु का आनंद है मेरी ताकत, संसार में यीशु है मेरी ताकत। ओ मेरा आनंद हर एक दिन में, वो मेरा सहारा है। ओ मेरा आनंद हर एक दिन में, वो मेरा सहारा है। जब मैंने सोचा कि अकेला हूँ, तब प्रभु यीशु ने मुझसे कहा। जब मैंने सोचा कि अकेला हूँ, तब प्रभु यीशु ने मुझसे कहा। संसार के अंत तक साथ रहने वाला मैं तेरे साथ हूँ। संसार के अंत तक साथ रहने वाला मैं तेरे साथ हूँ। प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं, सचमुच आपने हमें आनंद दिया है कि हम आनंदित रहें, क्योंकि स्वर्ग में आनंद ही आनंद है परमेश्वर। जैसे लिखा है कि न वहाँ रोना होगा, न दांतों को पीसना होगा, न भूख होगी, न प्यास होगी, बल्कि परमेश्वर होगा और परमेश्वर का आनंद होगा। इसलिए प्रभु आप हमें तैयार करें। प्रभु सचमुच हम आनंदित पाए जाए परमेश्वर। किसी भी प्रकार से शैतान हमारे आनंद को न चुराने पाए परमेश्वर, बल्कि प्रभु हम आपके आनंद में बना। इसलिए मैं हर एक क्षण को आपके आनंद से ब्लेस करता हूँ, चाहे वो यहाँ पर है चाहे जूम पर है। मदद करें। हम धन्यवाद देते हैं जो दान आपके बच्चों ने दिया उसको आप आशीषित करें। हम यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। हम हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सहभागिता, जब तक वो दोबारा नहीं आता हमारे जीवन पर, उसका आनंद बना